मिथ्यात्व गुणस्थान का अपना स्वरूप चल रहा है, जिसके अंतर्गत कल किस प्रकार से मिथ्यात्व पाया जाता है उसको किस किस उदाहरणों के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है, इन सब की चर्चा हुई। आज उसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ाना है, और अगर कक्षा के अंत में अपन को समय मिल पाता है तो अपन कर्णानियों की मुख्यता को लेकर के कुछ बिंदुओं को देखने वाले हैं मिथ्यात्व गुणस्थान में। जैसे कि किन 16 महाघाती प्रकृतियों का बंध यहाँ पर पाया जाता है, इसका गमन आगमन, इस गुणस्थान से गमन आगमन किस प्रकार संभव है, इन सब की चर्चा होगी। गमन आगमन की तो शायद कल ही हो पाएगी, बट देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। मैं आपको करीबन 3-4 दफ़े कह चुका हूँ, मतलब अपनी चर्चा हो चुकी है ये, कि जब भी मिथ्यात्व का स्वरूप चला है मैंने आपको समयसार की 20, 21 और 22 नंबर की गाथा कोट की ही होगी। आप फिर याद कीजिए, वो प्रवेशिका का विषय हो या फिर छेड़हाला का विषय हो, कोई सा भी विषय हो, मैंने वो गाथाएं तो कोट की ही होगी, नहीं की होगी उसका भाव तो ज़रूर बताया होगा। क्या है वे गाथाएं, इस संदर्भ में, इस प्रकरण में उनको याद करना मतलब बहुत रिलेवेंट रहेगा। अहमेदम एदमहम अहमेदस्सम्यद्धि मम एदम अन्नम जम परदौवम सच्चित्ता चित्तमे संवा आसी मम पूर्वमेदम एदस् अहम पियासि पूर्वमहि होहिदि पुणो ममेदम एदस् अहम पिहोसामि एयं तु असभूदम् आदवियप्पं करेदि सम्मूढो भूदत्थं जानन्तो न करेदि दूतम् असम्मूढो। यहाँ पर इन्होंने स्व और पर का, मतलब एक अज्ञानी जीव स्व और पर का संबंध भूत, वर्तमान और भविष्य काल में किस प्रकार से लगाता है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य देव। क्या कह रहे हैं? अहमेदम एदमहम, मैं इन रूप हूँ, ये मुझ रूप है। ये मतलब कौन? ये संयोग। ओके, मैं संयोग रूप हूँ, ये संयोग मुझ रूप है कह करके प्रेजेंट टेंस की बात की। अहमेदस्सम्हि अत्थि मम एदम अन्नम जम परदौवम सच्चित्ता चित्तमे संवा। अगली गाथा में क्या कह रहे हैं? वहां पर भूत और भविष्य दोनों की बातें कर रहे हैं। क्या? आसी मम पूर्वमेदम, पूर्व में, पूर्व मतलब पूर्व में ये मुझ रूप थे। एदस अहम पि आसी पूर्वम ही, और मैं इन रूप था। कितने जन समझ रहे हैं? मैं इन रूप हूं, ये मुझ रूप है। मैं इन रूप था, ये मुझ रूप थे। पास्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस भी हो गया। हो हिदि पुणो ममेदम एदस अहम पि होसामी, होसामी कह करके भविष्य काल के बारे में बात कर रहे हैं। मैं इन रूप होऊंगा और ये संयोग मुझ रूप होएंगे, ऐसी बात कहते हैं। और अंत में कंक्लूजन देते हैं, क्या था? एयम तो असद्भूतम, ये सब असद्भूत है। असद्भूत माने क्या होता है? असद्भूत माने असत्यार्थ, बराबर, झूठा, मिथ्या। असत्यार्थ मतलब ही तो मिथ्या होता है। कल अपन ने देखा था, वितत, व्यलीक, झूठा, गलत, ये सब मिथ्या के पर्यायवाची हैं, बराबर। तो असत्यार्थ, एयम तो असद्भूतम, ये सब असत्यार्थ है, मिथ्या है। आदवियप्पम करेदि सम्मूढ़ो भूदत्थम जानन्तो न करेदि दूतम असम्मूढ़ो, और जो भूतार्थ को जानने वाला होता है वो इन असत्यार्थ बातों में नहीं उलझता है, बराबर है। कहने का निष्कर्ष ये है
ये मिथ्यात्व को लेकर के जीव संयोगों में ही अटका पड़ा रहता है, स्व की सत्ता पर की सत्ता में अंतर नहीं देखता है, उन दोनों को मिला करके देखता है। एक उदाहरण भी अपन ने कभी देखा होगा, बाजार में कभी हम सब्जी खरीदने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कई बार दो नींबू जुड़े हुए होते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं। कई बार ऐसे भी देखने मिलता है दो केले चिपके हुए होते हैं, बराबर। अच्छा, एक को हटाने जाए तो दोनों का नुकसान होगा, बराबर है। वह इस प्रकार से चिपके हुए होते हैं। अब बेचने वाला इसको किस रूप बेचता है और लेने वाला इसको किस रूप से लेता है, प्रश्न है मेरा। उन चिपके हुए केलों को, चिपके हुए नींबुओं को लेने वाला किस रूप से लेता है और बेचने वाला किस रूप से बेचता है? लेने वाला एक लेगा और देने वाला दो रूप में देगा। बराबर, बहुत बढ़िया। लेने वाला कहेगा अरे ये एक ही तो है, और बेचने वाला कहेगा भाई साहब देखिए ढंग से वो दो है, एक नहीं वो दो है, बराबर। मिथ्यात्व की भी दशा ऐसी होती है दो अलग अलग चीजें परंतु मानता उसको एक है, वो ग्राहक के जैसी उसकी दशा है। दो अलग अलग चीजों को बस एक क्षेत्रावगाह संबंध में देख लिया तो उनको एक ही मानने लग गया। फिर से मिथ्या दृष्टि जीव को दो वस्तुएं एक क्षेत्रावगाह संबंध में क्या दिखी, वो उनको बस अवगाहन पूर्ता ना रख करके उसने तो उनको एक रूप ही मान लिया। मतलब दोनों का आपस में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व सब जुड़ गया है, ऐसा ही मान बैठता है। यही उसकी भूल होती है, बराबर। इस मिथ्यात्व को लेकर के, इस दर्शन मोह को लेकर के यह जीव अनादि से संसार में परिभ्रमण करते आ रहा है। और बात ऐसी है, जब तक इस मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता तब तक मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जो सम्यक दर्शन है उसको वो बिल्कुल भी प्रकट नहीं कर सकता है। कई सारे छंद इसके आधार में लिखे गए हैं, आप चाहे तो कहाँ वो गाइड में भी पढ़ सकते हैं। चलिए अपन पढ़ते हैं उन कुछ गाथाओं को और विषय भी अपना और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए ये नई कॉपी है मेरे पास, पेज 106 पर लिखा हुआ है। अच्छा, पेज 105 से ही चलिए, उसके एंड से पढ़ते हैं। इन परिणामों से सहित जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इन परिणामों मतलब जिसकी चर्चा अभी अभी अपन करके आए हैं। यहाँ दृष्टि शब्द का अर्थ रुचि, श्रद्धा, प्रत्यय, प्रतीति, मान्यता, विश्वास लिया गया है, अर्थात विपरीत श्रद्धा वाले जीव मिथ्या दृष्टि है, ऐसा भाव है। मैं थोड़ा रैपिडली जा रहा हूँ क्योंकि ये इजी टॉपिक है, सबको वन रीडिंग में ही समझ में आ जाएगा। ये सभी जीव बहिरात्मा कहलाते हैं। ओके, गोमटसार जीवकांड 623 में आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इन जीवों को पाप जीव कहा है तथा इनकी संख्या अनंतानंत बताई है। उनके मूल शब्द इस प्रकार है, मिच्छाइठी पावा नंतानंता। ओके, उन्होंने बस एक एक्सट्रैक्ट निकाल करके दे दिया, कोट किया है। आचार्य श्री कुंद स्वामी इस मिथ्या दृष्टि जीव को अष्टपाहुड़, दर्शन पाहुड़ गाथा तीसरी में, अष्टपाहुड़ की जो दर्शन पाहुड़ है उसमें तीसरी गाथा में भ्रष्ट और भाव पाहुड़ गाथा 143वीं में चल शव कहते हैं। उनके मूल शब्द क्रमशः इस प्रकार है, क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली लगा लेना। पहली गाथा तो हम सभी ने पढ़ी हुई है, धनसण भट्टा भट्टा धनसण भट्ट सणथिणे वाणम सिद्धंति चरिय भट्टा धनसण भट्टाण सिद्धंति। क्या कह रहे हैं? द्रुग भ्रष्ट से वे भ्रष्ट है, उनको कभी निर्वाण न हो, सिद्ध चारित्र भ्रष्ट पर द्रुग भ्रष्ट को निर्वाण न। जो मिथ्यात्व से युक्त है, श्रद्धा से पतित हुआ जीव है, दर्शन से भ्रष्ट जीव है, वो वास्तव में भ्रष्ट है, वही वास्तविक भ्रमण है। और ऐसे जीवों को कभी भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बार कदाचित
चारित्र से भ्रष्ट जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, परंतु दर्शन से भ्रष्ट जीव को तो संभव ही नहीं है ऐसा। ओके, ये इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि तुम चारित्र को छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। कहने की बात यहाँ पर यह है, चारित्र के साथ साथ तुम्हारा सम्यक तो भी पाया जाना चाहिए, तभी उस चारित्र को कुछ मतलब है। अथवा बिना श्रद्धान का ज्ञान और चारित्र गधे के सिंग समान है, खर विषाणवत है, उसको कुछ मतलब ही नहीं है, बराबर। और जो कुछ भी चारित्र कहा जाता है वो सब मिथ्या चारित्र कहलाएगा। मुझे छह डाला कि वो एक पंक्ति कौन बताएगा, इनफैक्ट दो पंक्तियां मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के लिए। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के लिए दूसरी ढाल में किस प्रकार से पंक्तियां आई है, ये मैंने तब भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मुझे अच्छे से याद आ रहा है। बोलिए। छह ढाला की दूसरी ढाल की वे पंक्तियां हैं जहां पर मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की बात की गई है। चलिए मैं बताता हूं। या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक ज्ञान जान। याद आ रहा है, या ही प्रतीति, इस प्रतीति के साथ जो कुछ भी ज्ञान पाया जाएगा उसको मिथ्या ज्ञान कह देना। अब इस प्रतीति के लिए क्या समझना पड़ेगा, हमें पहले मिथ्या दर्शन समझना पड़ेगा, उसके साथ जो जो ज्ञान होगा उसको मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा, ये अपने आप सिद्ध हो जाती है बात। ओके, अब चारित्र के लिए भी वैसा ही आया था। इन जुत विषय निमे जो प्रवृत्तता को जानहु मिथ्या चरित्र। आया, सेम टू सेम बात आ रही है। इन जुत विषय निमे, इनजुत मतलब क्या, अरे इन मिथ्या रूपी परिणामों से जुत माने युक्त, इन मिथ्या रूपी परिणामों से जो युक्त होता है उसका जो कुछ भी चारित्र होगा वो सब मिथ्या चारित्र ही कहलाएगा। ओके, चलिए ये तीसरी गाथा तो अपन ने देख ली। अब 143 नंबर की गाथा देखते हैं, भाव पाउड की। जीव विमुख को सबो दंसण मुक्को ये होई चल सबो, सबो लोय अपोजो लोय लोत्तरयम चल सबो। क्या कह रहे हैं, बिना सम्यक्तों का जीव चलता फिरता शव होता है, और जिस प्रकार लोक में शव की कोई पूजा नहीं करता है, वो अपूजनीय हो जाता है, जलाने योग्य हो जाता है या फिर दफनाने योग्य हो जाता है, एनी विच वेज, उसी प्रकार इस सम्यक्तों से रहित जीव लोकोत्तर मार्ग में बस चलता फिरता शव हो जाता है, अपूजनीय हो जाता है, इर्रेलिवेंट हो जाता है। लोकोत्तर मार्ग में इसकी कोई दखल नहीं लेता। ओके फाइन। और एक टॉपिक था संसार की गाथा नाम की टीका कुछ है, ठीक है, बस ये अगली लाइन भी पढ़ते हैं। तथा प्रवचनसार गाथा 271वीं की उत्थानिका और टीका में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी ने इसे संसार तत्व कहा है। ओके, इसको संसार तत्व रूप में भी ले सकते हैं। एक थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात कहना चाहूँगा। स्थूल रूप से दो जीवों, पहले दो गुणस्थानवर्ती जीवों को पाप जीव कहा, चौथे से लेकर सातवें गुणस्थानों को, सातवां गुणस्थान भी कैसे कहे बट छठवां गुणस्थान समझिए। ओके, 4 से लेकर 6 नंबर का गुणस्थान, इनको पुण्य जीव कहा, और जैसे जैसे सातवें गुणस्थान में पहुंच जाता है वो और उसके आगे ये शुद्धोपयोग की ही अवस्था बताई जाती है। तो किस प्रकार कहेंगे अपन, पहले से तीसरा गुणस्थान घटता हुआ अशुभोपयोग, ये नोट कीजिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। पहले से तीसरा गुणस्थान घटता हुआ अशुभोपयोग, 4 से 6 बढ़ता हुआ शुभोपयोग,
और 7 से 10, 7 10 क्या कहे, 7 और उसके आगे बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। कोई रिपीट करेगा? मैंने अभी अभी जो बताया बहुत इजी है। हम्म 1 से 3 घटता हुआ अशुद्ध उपयोग, अशुभ उपयोग, ओके। और 4 से 10 स्थान में शुद्ध उपयोग बढ़ता हो। थोड़ा सा अटक गए, कोई आगे कंटिन्यू करना चाहेगा? एक हिस्सा तो इन्होंने बराबर बताया। 4 से 6 बढ़ता हुआ शुद्ध उपयोग बराबर। और बढ़ता हुआ शुद्ध। बहुत बढ़िया, 7 और उसके आगे बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। ठीक है, मैंने किस बात को लेकर के कहा, वो ये संसार तत्वों की बात कह रहे थे ना, उसको लेकर के मुझे पॉइंट याद आया कि हाँ, इस प्रकार से गुणस्थानों का विभाजन अपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं एक छोटा सा और टॉपिक चलाना चाहूँगा। है किसी को कोई प्रश्न? ओके, चलिए, अब मिथ्यात्व के 2 भेद जानना। ओके, अब इसकी चर्चा चलेगी। मिथ्यात्व के कितने भेद होते हैं? हालांकि मिथ्यात्व के अपन 5 भेद कह करके आए हैं। संशय, क्या था वो, एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व देख करके आए हैं। अब हम यहाँ पर उत्पत्ति की अपेक्षा से 2 भेद कहना चाहेंगे। नैसर्गिक कहिए, निसर्गज कहिए, कुछ भी चलेगा। निसर्गज और अधिगमज। एक मिनट, पहले ये समझाने से पूर्व तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का तीसरा सूत्र होना चाहिए। हाँ, तीसरा सूत्र, सम्यक दर्शन 2 प्रकार से होता है। क्या कहा? सम्यक दर्शन 2 प्रकार से होता है उत्पत्ति की अपेक्षा, निसर्गज और अधिगमज। तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, बराबर, ये सूत्र है पहले अध्याय का तीसरा सूत्र। अब जब हम कह रहे हैं कि सम्यक तो निसर्गज और अधिगमज है, डेफिनेटली उनके ऑपोजिट भी कैसे होंगे? निसर्गज और अधिगमज। ये कितने जन समझ रहे हैं? अपन ने मिथ्या दर्शन की ये 2 भेद कैसे निकाले, निसर्गज और अधिगमज? गृहीत और अगृहीत मिथ्या। नहीं, वो बात तो ठीक है, मैं उस पॉइंट पर भी आऊंगा, बट ये निसर्गज और अधिगमज, ये 2 भेद कैसे अपन ने डिराइव किए, ये समझ में आ रहा है क्या? अधिगमज उपदेश से। बराबर। अरे, मेरा वो प्रश्न है ही नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ समझ में आया कि अपन ने ये 2 भेद कैसे निकाले, क्योंकि डायरेक्टली कहीं लिखा हुआ नहीं है। सम्यक दर्शन के हैं वैसे ही मिथ्या दर्शन। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, डायरेक्टली ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बट अब ये डिराइव किया गया है। मूल सूत्र में कहीं नहीं लिखा है मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का है। ये विद्वानों ने, परवर्ती आचार्यों ने, टीकाकारों ने इसको डिराइव किया है, इसलिए आप पढ़ सकते हैं ना, पेज 107 पर देख पाएंगे, लिखा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपने टीका ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि में मिथ्या दर्शन के 2 भेद किए हैं, नैसर्गिक और परोपदेश पूर्वक। ओके, ये डिराइव किया गया है। ठीक है, अब क्या है नैसर्गिक और क्या है परोपदेश पूर्वक, समझते हैं। नैसर्गिक मतलब इस प्रकार का मिथ्यात्व, ऐसी उल्टी मान्यता जिसको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, अनादि से ये चलते आने वाला मिथ्यात्व होता है। इसी को कहते हैं अगृहीत मिथ्यात्व। क्या कहते हैं? अगृहीत मिथ्यात्व। इसी का दूसरा नाम अनभिग्रहित ऐसा भी पाया जाता है। ठीक है, 3 नाम मिलते हैं, नैसर्गिक मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व, अनभिग्रहित मिथ्यात्व।
ओके, इसको किसी ने सिखाया नहीं है, ठीक है। अब उपदेश पूर्वक जो मिथ्यात्व पाया जाता है उसको गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं, अधिगमज मिथ्यात्व कहते हैं या अभिग्रहित मिथ्यात्व भी कहते हैं। ओके, ये सिंपल है। अब वो जो अग्रहित मिथ्यात्व है, अब चाहे तो एक ऐसा छोटा सा चार्ट भी बना सकते हैं। मुझे अभी क्लिक हुआ, ऊपर लिखेंगे मिथ्यात्व, ब्रैकेट में उत्पत्ति की अपेक्षा। क्या लिखेंगे? उत्पत्ति की अपेक्षा। पहला लिखेंगे निसर्गज, दूसरा लिखेंगे अधिगमज। आप चाहे तो ऑब्लिक करके उसके ऑल्टरनेटिव नाम्स भी लिख सकते हैं। निसर्गज के सामने आप अगृहित और अनभिग्रहित ऐसा लिख सकते हैं, और अधिगमज के सामने गृहित और अभिग्रहित ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो गृहित मिथ्यात्व है ना, ये गृहित मिथ्यात्व मोटा मोटा 4 भेदों में पाया जाता है। कैसे? 4 प्रकार का होता है: क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और वैनयिक। 4 भेद कौन से कहे गृहित मिथ्यात्व के? क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और वैनयिक, ठीक है। अब इनके और उत्तर भेद बनते हैं, परंतु यहाँ पर अपन सिर्फ नंबर देखेंगे, उनके कितने भेद होते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाना अपना यहाँ पर प्रयोजन नहीं है। क्रियावादी के 180, अक्रियावादियों के 84, अज्ञानवादियों के 67 और वैनयिकवादियों के 32। 180, 84, 67 और 32। कोई मुझे टोटल बताएगा इनकी, बिना देखे? हाँ, किताब में बिना देखे। ओके, ये 363 की टोटल आ जाती है। जानते हैं जो कहा जाता है कि मरीचि के जीव ने 363 मतों की स्थापना की थी, वो ये ही मत थे। उसने मूल रूप से 4 भागों में विभाजित हुए और फिर उनके और उत्तर भेद बनते गए। क्रियावादियों के 180, अक्रियावादियों के 84, अज्ञानवादी 67, वैनयिक 32, ऐसा उनके और भेद प्रभेद बनते गए, ठीक है। चलिए, ठीक है, और देखते हैं। और 2 भेद, तो 2 प्रकार के भेद देख लिए अपन ने, गृहीत अग्रहित, और गृहीत के भी फिर उत्तर भेद देख लिए। दूसरा पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, बस समझते हैं। भगवती आराधना, मूलाचार, धवल टीका, ये लिखने की जरूरत नहीं है। धवल टीका ग्रंथ में मिथ्यात्व के मूल में 3 भेद किए हैं: संशयित, अभिग्रहित और अनभिग्रहित। ओके, आगे प्रस्तुत ग्रंथ गोमटसार जीवकांड गाथा 15 उत्तरार्ध में मिथ्यात्व के एकांत, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान, ये 5 भेद किए, इसकी चर्चा अपन करके आए हैं। और धवल टीका में आचार्य वीरसेन स्वामी मिथ्यात्व के भेदों की विस्तार से चर्चा करते हुए लिखते हैं: जावदिया वयणवः तावदिया चैव होन्ति नयवादा, जावदिया नयवादा तावदिया चैव होन्ति परसमया। क्या कह रहे हैं? जावदिया मतलब जितने, वयणवः वचन मार्ग, जितने वचन मार्ग है, तावदिया उतने ही नए मार्ग है, नयवाद है। और जितने नयवाद है, नएवाद नहीं कह रहा हूं, नए नए नए, प्रमाण नए वाला कहते हैं ना, नए, वो नए। और जितने नयवाद होते हैं उतने ही परसमय हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रकार से देखा जाए तो मिथ्यात्व के संख्यात भेद हो जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और विस्तार से जाना चाहे तो आचार्य अकलंग देव ने तो कहा है कि इसके तो अनंत भेद होंगे। मिथ्यात्व के भेद कहने अनंत भेद हो जाएंगे। कैसे? कोई मुझे बता सकेगा बिना पढ़े? बिना पढ़े कोई मुझे सिद्ध करके दिखा सकता है कि कैसे इतने भेद संभव है? अनंत मिथ्यात्व गुणस्थान अनंत अनंत लोग, अनंत लोग होंगे, अनंत जीव होंगे, अनंत
बहुत बराबर, एग्जैक्टली। जितने जीव उनके उतने परिणाम, और उतने उन परिणामों को लेकर के उतने गुणस्थान बनते हैं। ये बात अपन ने तब भी कही थी कि गुणस्थान 14 ही क्यों, शायद तब भी चर्चा हुई थी कि गुणस्थान कि 14 भेदों में अपन चाहे तो अनंत भेद भी कह सकते हैं, परंतु अनंत की चर्चा ना संभव है ना आवश्यक है। तो क्लासेस में 14 टाइप के क्लासेस में अपन ने डिवाइड किया हुआ है। ओके, उसी प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थान में भी समझ लेना कितने जीव है मिथ्यात्व गुणस्थान में, तो कहते हैं अनंत गुणस्थान, अनंत जीव है। अब अनंत जीव है, प्रत्येक जीव के परिणाम अलग अलग होंगे और अलग परिणामों को लेकर के उनमें अनंत वेरिएशंस पाए जाएंगे, तो मिथ्यात्व के अपन अनंत भेद कहेंगे। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है सबको? ओके, अब अपन आते हैं, जैसा मैंने कहा था, अब थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक चालू होगा। घबराइए नहीं, ये टेक्निकल टॉपिक इतना नहीं है बट समझने लायक ज़रूर है। आइए पेज नंबर, गाइड में पेज नंबर 106 की बात चल रही है। यह मिथ्यात्व परिणाम चारों गति में, वो जो 2 गाथाएं लिखी है ना उसके नीचे ही है, यह मिथ्यात्व परिणाम चारों गति के सभी दशाओं वाले मिथ्या दृष्टि जीवों के होता है। इस मिथ्यात्व परिणाम से दर्शन मोहनीय और नपुंसक वेद रूप मोहनीय की 2, नरक आयुष्क रूप आयुष की 1, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, हुंडक संस्थान, असंप्राप्ता सृपाटिका संहनन, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, नाम कर्म की 13, इन तीव्रतम पापमय 16 प्रकृतियों का बंध होता है। ये पैराग्राफ मार्क करके रखना इंपॉर्टेंट है। क्यों? हो सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाए। बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे तो शायद ये नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां मिथ्यात्व को लेकर के बनती है ये पूछ सकते हैं, अथवा टोटल मिथ्यात्व को लेकर के कितनी कर्म प्रकृतियां बनती है, तो 16 ये नंबर आ जाएगा, ये 16 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब 16 कौन सी है, इनको थोड़ा एनालाइज करते हैं। हालांकि इनकी चर्चा मैं समझता हूं प्रवेशिका में अच्छे से हो गई है, बट एक रिकैप भी हो सकता है। इस मिथ्यात्व परिणाम से दर्शन मोहनीय और नपुंसक वेद रूप मोहनीय की 2 बातें कह रहे हैं। एक मिथ्यात्व परिणाम को लेकर के मिथ्यात्व नाम का कर्म और नपुंसक वेद नाम का चारित्र मोह। ठीक है, मिथ्यात्व कह करके दर्शन मोह का एक हिस्सा आ गया और नपुंसक वेद कह करके चारित्र मोह का एक हिस्सा आ गया। ओके, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं थोड़ा डिटेल भी इनके बारे में, एक एक प्रकृति के बारे में बताता जाऊंगा ताकि आपको रिफ्रेश होता जाए। मेरा प्रश्न है, नपुंसक वेद को समझाने के लिए आचार्यों ने किस उदाहरण का प्रयोग किया है? और बेहतर होगा, अच्छा होगा मतलब मैं सुनना पसंद करूंगा अगर आप बचे हुए 2 वेदों के भी उदाहरण बताएंगे। बताइए, नपुंसक वेद के लिए क्या उदाहरण दिया है? इसमें कुछ ऐसा याद आ रहा है, कंडे की आग और ऐसा। हाँ, राइट, अग्नि का उदाहरण दिया था, बट किसके लिए ये सुनना चाहूंगा। घास की तो शायद मेल के लिए है और कंडे की आग फीमेल के लिए है। ओके, बहुत बढ़िया। और नपुंसक वेद के लिए राख का है क्या? राख, किसका? राख जो होती है। नहीं, राख का नहीं। एक कुछ भट्टी का था ना? हाँ, बराबर। कौन सी? दाल बट्टी?
आवा की भट्टी, टेक्निकल वर्ड है आवा की भट्टी, बराबर। वो आवा की भट्टी ऐसी होती है जहां पर आग कभी भी शांत होती ही नहीं है। जो मटके बनाए जाते हैं, घड़े बनाए जाते हैं ना मिट्टी के, या फिर ईंटें बनाई जाती है, वो जो भट्टी होती है निरंतर आग धधकती रहती है, कभी भी शांत नहीं होती है। 24/7 365 वो चलते ही रहती है, बराबर। ये नपुंसक वेद को लेकर के भी ऐसे ही परिणाम होते हैं। निरंतर उसको कषाय सताती रहती है विषय सेवन की, और तुरंत चंचल परिणाम होते हैं, संक्लेश परिणाम होते हैं। इसलिए नपुंसक वेद ये महा घात की एक प्रकृति है। नपुंसक के लिए तो यहाँ तक बताया है, वो प्रक्षाल नहीं कर सकता, मुनिराज को आहार नहीं दे सकता, मतलब कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत रेस्ट्रिक्शंस है। यहाँ तक कि लिख दिया मुनिराज ऐसे स्थान पर नहीं खड़े होंगे जहाँ पर नपुंसक हिजड़े लोग रहते हो, ऐसे स्थान पर भी नहीं ठहरेंगे। अपन ने शायद शून्यागार विमोचितावास के संदर्भ में चर्चा हुई थी, तो वो भी समझ लेना, ठीक है। चलिए, क्या हो गया अपना, नपुंसक वेद हो गया। अब नरक आयु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी। प्रश्न है नरक गत्यानुपूर्वी, गत्यानुपूर्वी कहने की अपेक्षा अनुपूर्वी ये कौन सा नामकर्म है, उसका थोड़ा स्वरूप स्पष्ट कीजिए। बोलिए। पूर्वी पहले की पर्याय का आकार है, फिर से। जैसे मनुष्य से देव बने जा रहे हो तो मनुष्य का पहले की पर्याय का आकार रहता है, जैसा हाँ, राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब भवांतर होता है, एक भव से छूट करके दूसरे भव में जाता है जीव, तब विग्रह गति का जो काल होता है उसमें उसका कुछ ना कुछ आकार कहना होगा। तो आकार किस प्रकार होगा, तो कहते हैं जो उसका पूर्व शरीर था, अंतिम समय में उसका जितना आकार था उस आकार के बराबर वो जीव उन प्रदेशों में फिट पाया जाएगा, ठीक है। और ये किस नाम कर्म के निमित्त से होता है, तो आनुपूर्वी नाम कर्म का निमित्त यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, नरक गत्यानुपूर्वी है, मतलब नरक में जाने से पहले, नरक में जाने से पहले की बात कर रहे हैं। आकार यहाँ पर तो पूर्व गति का होगा, ठीक है। नरक गति में जो आकार होने वाला है उसकी बात नहीं, आकार जो अंतिम शरीर का धारण किया था उसका आकार बना रहेगा। और फिर नरक गत्यानुपूर्वी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नरक में जाने से पहले की प्रक्रिया की बात हो रही है, ठीक है। पांच कर्म प्रकृतियों की बात कर ली जो अति घात की है, महाघात की है। अगला है हुंडक संस्थान। ये संस्थान क्या चीज है, बिना देखे बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। संस्थान क्या, शरीर का आकार है, करेक्ट, बराबर। शरीर के आकार को लेकर के ये संबंध रखता है। सहनन कितने होते हैं, 6 सहनन होते हैं। सॉरी, मैं संस्थान कह रहा हूँ ना, हाँ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, संस्थान 6 होते हैं। शरीर के आकार को लेकर के बात चल रही है। 6 संस्थान कौन से, मैं ही नाम भूल गया। हुंडक है, कुब्जक है, हाँ बराबर, वामन, कुब्जक, हुंडक, स्वाति और न्यग्रोध परिमंडल, और पहला वाला ही भूल गया मैं, समचतुरस्त्र, राइट, समचतुरस्त्र संस्थान, ये 6 संस्थान पाए जाते हैं। अच्छा, एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, वैसे टॉपिक आ ही गया है। स्वाति संस्थान और न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, इनके लिए किन वृक्षों का उदाहरण दिया था, ये मैंने पेपर में भी डाला था, मतलब रिवीजन पेपर में। पढ़ के
वृक्ष का? नीचे राइट, नीचे से चौड़ा, ऊपर से टेढ़ा। बहुत बढ़िया, वट वृक्ष का उदाहरण दिया था। और स्वाति संस्थान के लिए? वो सेमल, वो आम की बाम। करेक्ट करेक्ट, वो एक उदाहरण दिया था। बट वृक्ष की अपेक्षा में बात करना चाहूँ तो सेमल, सेमल वृक्ष था ना, वो कुछ क्रिसमस ट्री जैसा। सेमल नहीं, शालमली वृक्ष। हाँ, सागमल। अरे सेमल वृक्ष कह करके आप नरक में पहुंच गए जी। ये नरक की बात नहीं चल रही है। ओके ठीक है। हुंडक संस्थान, हुंडक संस्थान में क्या होता है? एकदम विचित्र विचित्र। हुंडक का अर्थ ही होता है विचित्रता, एबनॉर्मेलिटी। अब एबनॉर्मेलिटी किस किस प्रकार से पाई जाती है? शरीर में एकदम अनेक प्रकार के टेढ़ होना, शरीर की प्रॉपर अलाइनमेंट ना होना, ये सब हुंडक संस्थान के कारण होता है। ठीक है, आगे असंप्राप्ता सृपाटिका संहनन। सहनन मतलब हड्डी की रिजिडिटी, हड्डी बोन्स इनकी रिजिडिटी, वेस्टन, इन सब की बात यहाँ पर की जाती है। कील, उनकी कील की यहाँ पर बात की जाती है। असंप्राप्ता सृपाटिका संहनन की क्या हालत होती है? ऐसे मानो दो लकड़ियाँ आपस में रखी गई हो और हड्डियों से अपना रस्सी से बांध करके छोड़ दिया हो, इतनी कमज़ोर होती है। तो ऐसा ये असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन। प्रश्न है मेरा, देवों में नारकियों में कौन सा सहनन और कौन सा संस्थान पाया जाता है? दोनों सवाल पूछे हैं, संस्थान कौन सा और सहनन कौन सा? बताएगा कोई? देवों में और नारकी में संस्थान नहीं होती। और फिर सहनन कौन सा होता है? समचतुरस्य देवों में और हुंडक नारकी में। मैं सहनन पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, सहनन भी नहीं, सहनन नहीं होगा। वैक्टरिक शरीर में सहनन का क्या अर्थ होगा? हड्डी की रचना नहीं होती है, हड्डी का काम नहीं है। वैक्टरिक शरीर संस्थान होगा और सहनन नहीं होगा। संस्थान में देवों का समचतुरस्थ संस्थान और नारकी का हुंडक संस्थान, और सहनन नहीं होगा देवों में। एक मिनट रुकिए हाँ जरा, एक मिनट। आप कह रहे थे कुछ, मैं फिर से सुनना चाहूंगा आप जो कह रहे थे। देवगति में समचतुरस्त्र संस्थान, नारकी में हुंडक संस्थान, और उनको सहनन नहीं होता है क्योंकि वैक्रियक शरीर है। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया। उनके संस्थान होता है, सहनन नहीं होता है। बराबर, अपने जैसा शरीर तो है नहीं उनका, ठीक है, इसलिए उनके सहनन नहीं होता, संस्थान जरूर पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। स्थावर, स्थावर, स्थावर माने क्या? स्थावर मतलब क्या? कोई मुझे वो टिपिकल प्रवेशिका की परिभाषा बता पाएगा? मैं बताता हूँ। जिसको स्थावर नाम कर्म का उदय हो वो? बराबर, जो स्थावर जीव कौन? तो जिसको स्थावर नाम कर्म का उदय पाया जाता है। परंतु स्थावर नाम कर्म किसे, इसको डिफाइन कैसे किया है? जिस जीव को स्थावर पने के परिणाम पाए जाए, मतलब जिस कर्म के उदय से स्थावर परिणाम पाए जाए, उसे स्थावर नाम कर्म कहते हैं। अब स्थावर पना क्या होता है? ये कहा था कि एकेंद्रिय से बहुत मिलता जुलता है। ओके, तो स्थावर और त्रस
इसकी अपन ने कई सारी बातें की हुई है। स्थावर मतलब ये नहीं ले लेना कि वहीं पर रुके रहेंगे, और त्रस्त मतलब ये नहीं ले लेना कि वे चलते फिरते हो जाएंगे, ठीक है, ये अर्थ नहीं लेना। स्थावर के बाद आताप। आताप माने देखा था सूर्य, सूर्य की जिस प्रकार कोर, जो उसका कोर हिस्सा होता है वो शीतल होता है, परंतु उसकी प्रभा, उसकी आभा ये उष्ण होती है, ये आताप नाम कर्म। ओके। सूक्ष्म, सूक्ष्म नाम कर्म माने न किसी को अड़ाना न किसी से अड़ना, आर पार हो सकता है, बराबर। और सूक्ष्म का विलोम क्या था? बहुत बढ़िया, सूक्ष्म का विलोम बादर था। अपर्याप्त। अब ये अपर्याप्त क्या है ये समझने के लिए मैं आपसे प्रवेशिका नहीं, 6 ढाला की पंक्ति सुनना चाहूंगा। एक श्वास में 8-10 बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, ये अपर्याप्त की परिभाषा है। और फिर निगोदी की क्या परिभाषा है? लब्धि अपर्याप्त। अरे ऐसा क्या कह रहे हैं? ये तो आ जाएगा। देखिए, अपर्याप्तक, लब्ध्य पर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक, अलब्धि पर्याप्तक, कुछ भी कहिए, ये सब एकार्थवाची है। या फिर एक शरीर के अनंत स्वामी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, मजा आ गया। एक शरीर के स्वामी अनंत जीव, उसको निगोद कहा था, ठीक है। उसी को अन्य शब्दों में साधारण कहते हैं। जिन जीवों के, निगोदिया जीवों के साधारण नाम कर्म का उदय पाया जाता है। और साधारण का विलोम क्या था? प्रत्येक। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया, प्रत्येक ये था, ठीक है। ये रिकैप हो रहा है क्या? मतलब बहुत सारी चीज़ें अपन ने सुनी हुई है, ये यहाँ पर अपन को एप्लीकेशन दिख रहा है। क्यों पढ़ रहे थे? आज वो एप्लीकेशन दिख रहा है कर्णानुयोग में, ठीक है। उसके बाद 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, नाम कर्म की 13, इन तीव्रतम पाप में 16 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। ओके, फुल एंड फाइनल। एक कर्णानुयोग का नियम बताना चाहूंगा आपको। ये 16 प्रकृति, जिन महाघात की प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व के परिणामों को लेकर के होता है, उनकी तो चर्चा हो गई अपनी। एक थोड़ा सा कर्णानुयोग का अलग से नियम बताना चाहूंगा, ये सभी जन नोट करेंगे, हो सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाए 1 या 2 मार्क के लिए। ध्यान रखना, बंधने योग्य प्रकृतियां सिर्फ 146 होती है, 146, परंतु उदय में आने योग्य प्रकृतियां 148 होती है। अटपटी बात लगती है, ये मैंने बताया था क्या कभी पहले? जी भैया जी। अच्छा, बताया था मैंने। तो वे बता सकते हैं वे 2 प्रकृतियां कौन सी है जिनका बंध तो नहीं होता परंतु उदय में आ जाते हैं? वो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक्त्व प्रकृति, ये ऐसी 2 प्रकृतियां हैं जो बंधती तो नहीं बट उदय में आ जाती है, ठीक है। अब एक और स्पेशल पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। नाना जीवों की अपेक्षा, माइंड माय वर्ड्स, नाना जीवों की अपेक्षा। नाना मतलब अपने मम्मी के पापा, नाना। नाना मतलब अनेक, अनेक जीवों की अपेक्षा पहले गुणस्थान में बंधने योग्य प्रकृतियां होती है 143, 143। क्या कहा? नाना जीवों की अपेक्षा पहले गुणस्थान में हाँ, बंधने योग्य प्रकृतियां होती है 143। अब वो 3 कौन सी हट गई? एक है तीर्थंकर नाम कर्म और बची हुई 2 है आहारक द्विक। आहारक द्विक
क्योंकि ये दो प्रकृतियां ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ, क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ मिथ्या सम्यक दृष्टि जीवों को ही बंधते हैं। यहाँ तक कि आहारक द्विक तो भावलिंगी संतों को ही उनका बंध होता है। ये इतनी बात पक्की है, ठीक है। तो इस हिसाब से 146 में से 3 कम कीजिए, 143 की फिगर अपने सामने आ जाती है, ठीक है। ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जा सकता है। चलिए, अब कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज का टॉपिक अपन ने अच्छे से कवर कर लिया है। कल हम इसका गमन आगमन देखेंगे, पहले गुणस्थान का गमनागमन देखेंगे और अपना ये पहला गुणस्थान पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए तो फिर रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।